अचानक 10 साल पहले अगवा हुआ लड़का अभी अभी परिवार को वापस मिला था और माँ ने तुरंत एक टब में पैर धोने का पानी लिया और उस पर फेंक दिया और आसानी से हमले से बच गया। फिर उसने माँ को पास आने का इशारा किया और जैसे ही माँ ने ध्यान नहीं दिया उसने पलटकर उन्हें एक थप्पड़ मार दिया। लड़के के इस व्यवहार से पूरा परिवार दंग रह गया। पिता गुस्से में उसे महाविद्रोही कहते हुए गाली देने लगे कि उसे तो शुरू में ही मर जाना चाहिए था। उसके भाई बहन ने भी घृणा से देखा और रात में चुपके से उसे एक तालाब के किनारे ले गए और अंधे लड़के को धक्का देने की तैयारी कर ली। पर अगले ही पल बहन उछलकर पानी में गिर गई और उसके गोद लिए हुए भाई को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। लड़का आंखों से अंधा होने के बावजूद वह उनके गुप्त हमले से इतनी आसानी से कैसे बच गया। अगले दिन उन दोनों दुष्टों ने आगे बढ़कर घर के मुखिया से शिकायत की, लेकिन दादाजी से उनका पक्ष लिए जाने के बजाय उन्होंने उन्हें उनके किए की सजा मिलने के लिए डांटा। पता चला कि दादाजी ने गोद लिए बेटे के छोटे दिल को बहुत पहले ही पहचान लिया था। दादाजी ने लड़के को बैठने के लिए एक जगह ढूंढने को कहा और दादाजी ने आज सभी को इसलिए इकट्ठा किया क्योंकि परिवार दिवालिया होने के कगार पर है। अब केवल छू परिवार ही उन्हें बचा सकता है। छू परिवार से निवेश प्राप्त करने के लिए उन्हें ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से दादाजी उन्हें छू परिवार के पूर्वजों की बेशकीमती पेंटिंग देने के लिए तैयार थे। हालांकि लड़के ने तुरंत दादाजी की बात को बीच में काट दिया और कहा कि वह पेंटिंग नकली है। पिता ने तुरंत लड़के को डांटा और उस पर एक पाव फेंक दिया। वह एक जंगली बच्चा है जो गांव में बड़ा हुआ है, उसे असली और नकली में क्या अंतर पता चलेगा। इसके अलावा वह अंधा है। हालांकि वे जो नहीं जानते थे वह यह है कि लड़के की असली पहचान चू परिवार के पूर्वज की है। दिवालियापन की विफलता के कारण वह एक 10 साल के लड़के के शरीर में क्रॉस ओवर हो गया था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि फांग परिवार इतना बेवकूफ होगा कि अपने बेटे को खजाना न मानकर गोद लिए बेटे को अपनाए। हालांकि गोद लिया बेटा चिंतित था कि लड़का वापस आकर उसकी संपत्ति के लिए लड़ेगा। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।